अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं तलूत आर्ट्स के प्रोग्राम ईवी बाइक्स में और मैं इस वक्त मौजूद हूं जी पिशावर में। पिशावर के अंदर हमने लोगों के अवेयरनेस के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे यानी कि रोड शो करने के लिए मौजूद है। तो मेरे पीछे जैसा कि आप देख रहे हैं कि JSMH ट्रेडर ये मेट्रो ई व्हीकल का मेन यानी कि फ्लैगशिप स्टोर है। इसी तरह खैबर ई व्हीकल मेट्रो का जो है वहाँ से भी दोस्त आ चुके हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो हम यहाँ से अब लॉन्ग मार्च किस्म का एक एक्टिविटी करेंगे। असल जो मकसद है वो लोगों को ये दिखाना है कि जो ये बाइक्स हैं, ये इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर एक इनकलाबी यानी कि तब्दीली पैदा कर सकती हैं। तो इसी सिलसिले में हम पिशावर में मौजूद हैं, लाहौर से स्पेशल ट्रैवल करके आए हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए। तो काफ़ी दोस्त आ चुके हैं, तो अभी हम बस थोड़ी देर में निकलेंगे और आपको रोड के ऊपर दिखाएंगे कि जो दोस्त हैं, जितने भी एंड यूज़र्स हैं, वो भी ख़ास तौर पे उनकी भी ये दिली तमन्ना है कि दूसरों को भी गाइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये जानने की कोशिश करें कि जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो कितनी अफेक्टिव हैं। तो इसी सिलसिले में काफ़ी लोग जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। यहाँ पे यासर भाई मौजूद हैं, खैबर ई व्हीकल जो मेट्रो का फ्लैगशिप स्टोर वहाँ से यहाँ पे मौजूद हुए हैं। इसी तरह हसन भाई हैं, वो अभी यहाँ पे मौजूद हैं JSMH ट्रेडर्स के नाम से। तो मेरे साथ मौजूद हैं यासर भाई जो कि खैबर ट्रेडर मेट्रो ई व्हीकल से आए हैं। हम इनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पिशावर के अंदर लोगों का क्या बिहेवियर है। जैसा कि लाहौर के बारे में तो हमें पता है कि वहाँ पे लोग बहुत तेज़ी से आ रहे हैं इस तरफ, तो पिशावर में क्या सूरत हाल चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तलूत आर्ट्स का, मुबशिर साहब का, जो स्पेशली लाहौर से यहाँ तशरीफ़ लाएँ और एक एफ़र्ट आप कर रहे हैं लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए, जो कि बहुत नोबल कॉज है। पिशावर में हमारा रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत अवेयरनेस आ चुकी है। लोग ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं आपके पास ईवी के। आपके फ्यूल इंपोर्ट कॉस्ट, पोल्यूशन, हर चीज़ पे इससे फ़र्क पड़ता है। यही अवेयरनेस अगर हम लोगों में फैला सकें इंशाल्लाह तो इसका बहुत बेनिफिट होगा मोशा भाई। जी यासर भाई का कहना है कि फ्यूल के जैसे कि उन्होंने बात की, ये सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसके ऊपर इम्पैक्ट इसी चीज़ का ही आ रहा है। तो अगर हम इस चीज़ को यानी कि बीच में से निकाल दें तो हो सकता है कि हमारी माशियत है जो वो बहुत ही यानी कि अपने पाँव पे खड़ा होने की तरफ जा सके। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसकी तरफ यासर भाई ने इशारा किया। इसी तरह मेरे साथ मौजूद है हसन भाई जो कि आपको पीछे नज़र भी आ रहा है, JSMH इनका यानी कि यहाँ पे फ्लैगशिप स्टोर है। तो इनसे भी इसी सिलसिले में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एंड यूजर्स हैं जो उनका रिस्पांस किस तरह का यहाँ पे इनको मिल रहा है। जी हसन भाई। लोगों का इंटरेस्ट बेसिकली बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि हमारे दिन में बंदे जो हैं वो फारिग नहीं होते। हर एक मिनट बाद कोई बंदा आ रहा होता है लेने के लिए। सही सही। लेकिन हमारे यहाँ मार्केट में एक बहुत बड़ा मसला है, हमारे पाकिस्तान में लोगों के हाथ में इतने पैसे नहीं है कि उस चीज़ को अफोर्ड कर सके अनफॉर्चुनेटली। और मुल्कों में क्या होता है कि हुकूमत सब्सिडीज़ देती हैं, जिसकी वजह से मैस मार्केट जो है वो उस चीज़ को ले सकते हैं, पोल्यूशन भी कम होती है। हमारी गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडीज़ नहीं दी। होपफुली इलेक्शंस हुए, नई हुकूमत आए, वो इसके बारे में लेंगे। और जो कस्टमर ये चीज़ लेता है, तो एक कस्टमर लेता है ना, वो साथ अपने साथ 5 और को लाता है। वो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, फ़ायदेमंद चीज़ है लोगों के लिए। जी, तो हसन भाई का कहना ये था कि जैसे इसको यानी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर सब्सिडी इस तरह की दे कि लोग जो आम एंड यूज़र्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बन सकें और पेट्रोल की जिस तरह की बचत होनी है वो तो हो ही। और इसी तरह उनका दूसरा कहना ये था कि जिस तरह के एंड यूज़र्स जितने ज़्यादा होंगे वो अवेयरनेस फैलाएंगे। तो चूँकि हम खुद एंड यूज़र्स हैं, जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं लोग वो सारे के सारे एंड यूज़र्स हैं। तो इसी सिलसिले में हम ये थोड़ी सी एक एक्टिविटी करेंगे और शुरू करते हैं। फिर थोड़ी देर में जैसे ही कुछ और दोस्त भी आ जाते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलक जी अमान साहब, जिनका ताजर तंजीम से ताल्लुक़ है, पिशावर के अंदर ये मौजूद हैं। तो इनके पास भी M6 मेट्रो की इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है ये मौजूद है। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका तासुरात क्या है, क्योंकि ये खुद एंड यूज़र हैं। तो इनसे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज लेना चाहेंगे हम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा तो बहुत अच्छा इसका एक्सपीरियंस हुआ है। पेशावर के लोगों के लिए ये बहुत ही एक कारामद चीज़ है, क्योंकि लोकल जो चूँकि हमारा ये गुलबहार का इलाका है, तो हम इसके सौदा सलाफ लाने के लिए जब जाते हैं तो हमें काफ़ी सहूलत इससे। एक तो ये है कि आम जो बाइक होती है ना जी, ये उससे काफ़ी कम्फर्ट है। एक तो ये इसमें, और दूसरी ये बात है जी कि अगर आप इसमें बिजली का, अक्सर लोग पूछते हैं जब हम बाहर निकलते हैं कि इसका बिजली का खर्चा कितना है, तो सिर्फ 2 यूनिट इस पर लगते हैं जी बिजली के। बहुत कम खर्चा बिजली का भी है। तो मैं समझता हूँ कि वक्त टाइम तकाजा भी है। इस वक्त पेट्रोल भी बहुत महंगा हो चुका है, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो उसके लिहाज से ये बहुत ही बेहतर चीज़ है जी।
इनका कहना था जी कि डेली यूज़ के अंदर अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक बाइक को, तो जहाँ पे पेट्रोल की बचत होती है वहाँ पे हमारी अपनी भी बचत होती है। यानी कि ये इस तरह की एक बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक जो है, इससे ना सिर्फ ज़ाती फ़ायदा होता है बल्कि मुल्क का भी फ़ायदे की तरफ हम इसको ले जा सकते हैं, जो कि बहुत ही इस टाइम क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर समझ लें कि मुल्क की जो मैशत है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमने अवेयरनेस की जो वॉक शुरू की है, यहाँ पे एक ट्रेंड शुरू किया है, तो उसके ऊपर चलते हैं और प्रोग्राम देखते हैं कि आगे क्या बनता है। कुछ दोस्तों का इंतज़ार है और फ़ौरन फिर हम रोड के पोल्यूशन भी ऊपर इससे कम हो रही है जी। पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जी, माहौल हमारा बहुत साफ हो रहा है, इससे साफ होगा तो ये हुकूमती सतह पे भी इसको आगे आना चाहिए जी। बिल्कुल जी, ये गवर्नमेंट को इन चीज़ों का स्टेप लेना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की एक्टिविटीज़ बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। तो हम फिर एंड यूज़र्स जो हैं वो अपने तौर पे ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं, एक्टिविटी थोड़ी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम जी। बेसिकली हम यहाँ पे सब ईवी को प्रमोट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आगे आने वाला फ्यूचर पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक है और पूरी दुनिया में भी इलेक्ट्रिक है। सब लोग इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। वजूहात बहुत ज़्यादा हैं। पोल्यूशन से बचत है, उसके अलावा पेट्रोल से बचत है। पेट्रोल की बचत आपके मुल्क के ऊपर भी असरअंदाज हो रही है और आपकी पॉकेट के ऊपर भी असरअंदाज होती है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि मैक्सिमम हम लोग जो है इलेक्ट्रिक के ऊपर आएँ और पेट्रोल की मद में अपनी भी बचत करें और मुल्क के इंपोर्ट बिल में कमी के बाइस बने। उसके अलावा जैसा कि हम लाहौर से आए हैं मुबशर भाई के साथ, तो हमारी बाइक तकरीबन कोई 5-5 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है और इससे हमें इतना फ़ायदा हुआ है पेट्रोल की मद में, और दीगर जो हमारे अखराजात हैं बाइक में जो होते थे उससे बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा हो गया। ये तो कुछ लोग जो समझते हैं कि इसका इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आने वाले दिनों में यही आपको बेनिफिट देगी। अगर कुछ लोग जो प्राइस के बारे में समझते हैं ज़्यादा है, ये अगर कोई 40 किलोमीटर चलाने वाला डेली, 30 से 40 किलोमीटर चलाने वाला डेली, इन बाइक की तकरीबन 2.5 से 3 साल में अपने पैसे पूरे कर देता है। पेशावर की मुख्तलिफ़ सड़कों से घूमते हुए हम कोयटा चाय पर पहुंच गए और वहां पर हमने रिफ़्रेशमेंट की, और दोस्तों ने जो कि एंड यूज़र्स हैं उन्होंने आपस में अपने अपने एक्सपीरियंस का तबादला ख्याल किया और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम था वो अपने अंजाम को पहुँचा। सारी स्कूटीज़ बाहर खड़ी हैं और कुछ लोग उनको देख भी रहे हैं, बाकी दोस्त गपशप कर रहे हैं। तो ये था हमारा पेशावर का टूर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।